नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन लर्निंग में। ये वृंदावन की यात्रा है। जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि आपके लिए वृंदावन की यात्रा पर वीडियो लेकर आऊँगा। तो ये देखिए का रेलवे स्टेशन है। यहाँ आप कहीं से भी आ सकते हैं। जैसे कि आप किसी भी स्थान से मथुरा जंक्शन पर उतर सकते हैं। मथुरा का बहुत बड़ा स्टेशन है, जहाँ पर हर जगह से लगभग रेलगाड़ी और रेल आदि आती हैं। तो ये मथुरा का रेलवे स्टेशन है। ये मैं बाहर निकल रहा था रेलवे स्टेशन से। ये बाहर निकलने का रास्ता है। ये आप देखें, प्लेटफॉर्म नंबर 8 लिखा है, 9 लिखा है, और 1 नंबर से भी आप बाहर निकल सकते हैं। एग्ज़िट का रास्ता है। इस वीडियो में हम देखेंगे भगवान बांके बिहारी के दर्शन, भगवान राधा वल्लभ जी के दर्शन करेंगे, प्रेम मंदिर के दर्शन करेंगे, और लाइट लेज़र शो जो होता है वह भी देखेंगे। तो पूरी वीडियो को अंत तक देखें। तो ये मथुरा का रेलवे स्टेशन है, और यहाँ लगभग हर स्थान से रेलगाड़ी आती है। ये बाहर का स्थान है। ये रेलवे स्टेशन के बाहर से ऐसा नज़ारा दिखता है। यहाँ पर आपको टेम्पो मिल जाएंगे, ये ई रिक्शा मिल जाएंगे, बस मिल जाएगी। और मथुरा से वृंदावन टेम्पो का किराया 30 रुपये है, कहीं कहीं 40 रुपये भी लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो आप मथुरा से वृंदावन के लिए टेम्पो ले सकते हैं, जिसका 30 रुपये किराया है, और वह आपको अटल्ला चुंगी आदि स्थान पर उतार देगा। तो ये मेरा टेम्पो जिसमें मैं बैठा था, और टेम्पो में बैठ के आप वृंदावन के लिए जा सकते हैं। बस से जा सकते हैं, बस से शायद और कम किराया लगता है, 15 या 20 रुपये ऐसा कुछ लगता है। बस से भी जा सकते हैं आप, और स्टेशन के बाहर ही आपको ये टेम्पो आदि मिल जाएंगे, उसमें भी आप जा सकते हैं, टैक्सी आदि मिल जाएगी। ये वृंदावन के बाहर का नज़ारा है। मथुरा के रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा देखें आप। ये पुल है, और ये टैक्सियाँ खड़ी हैं, देखें कितना सुंदर है। मथुरा के दर्शन भी करें। और ये देखें आप, ये टैक्सी वाले आपको मिलेंगे, अपने आप ही वह आपको बुला लेंगे स्टेशन पर, और ख़ुद ही आपको अपने आप ले चलने के लिए कहेंगे। इस तरह से आप किसी भी स्थान से आप मथुरा स्टेशन, रेलवे स्टेशन पहुँचें, कहीं से भी आप आ सकते हैं। काफ़ी बड़ा जंक्शन है मथुरा का रेलवे स्टेशन का। और इस तरह से ये मथुरा से वृंदावन का ये मार्ग है। ये हमारी टैक्सी चालू हो गई थी, और ये हम वृंदावन की तरफ जा रहे हैं। तो ये मथुरा से वृंदावन का मार्ग है। आप मार्ग भी देखते चलें, कैसा लगता है। जो नहीं गए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो, और जो गए हैं उन्हें भी कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। इस तरह आप देखते चलें। ये मथुरा से वृंदावन जाने का रास्ता है, और लगभग 12 या 13 किलोमीटर का रास्ता है, जिसमें कि लगभग 15-20 मिनट लगते हैं मथुरा से वृंदावन पहुंचने में। ये देखें, ये रेलवे स्टेशन से बाहर की जो चौकी थी, उससे बाहर हम आ चुके थे। यहाँ पर जांच होती है गाड़ियों की, चेकिंग होती है गाड़ियों की। वहाँ से हम निकल चुके थे। उसके बाद में हम टैक्सी के पीछे बैठा था मैं, यहाँ से ये मैं वीडियो बना रहा था। तो ये पीछे का रास्ता है, मथुरा से वृंदावन का ये मार्ग है। और ये हमारी गाड़ी रुककर थोड़ी सी और पुनः प्रस्थान कर दिया टैक्सी ने वृंदावन के लिए। तो ये देखें आप, ये मार्ग है, और इस तरह से आप टैक्सी के द्वारा या बस के द्वारा मथुरा से वृंदावन जा सकते हैं। लगभग 30 या 40 रुपये से ज़्यादा कोई नहीं लेता है। अटल्ला चुंगी पर आप उतरें, अटल्ला चुंगी पर ना उतरें तो आप किसी दूसरे स्थान पर जहाँ पर आपका मन हो वहाँ उतर सकते हैं। आजकल पहले अटल्ला चुंगी पर ही गाड़ियाँ उतरती थी, लेकिन आजकल टैक्सी आदि जो हैं वह दूसरे स्थान पर भी जाती हैं, क्योंकि वृंदावन में सड़कें चौड़ी हो गई हैं और दूसरे स्टॉपेज भी बन गए हैं टैक्सी आदि के। तो वह चैतन्य विहार आदि में भी टैक्सियाँ उतारती हैं, यहाँ से कि जो इस्कॉन टेम्पल है वह पास में पड़ता है। तो वहाँ भी आप उतर सकते हैं। आप चाहे अटल्ला चुंगी मंदिर पर भी उतर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखें, ये वृंदावन का रास्ता है। मथुरा से वृंदावन की तरफ इस तरह से हम आ रहे हैं तेज़ी से, और लगभग 13 या 14 किलोमीटर का रास्ता है। हाँ, इतना ही है, और लगभग 20 मिनट लगते हैं टैक्सी से आने में। 20-25 या शायद ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगता है टैक्सी से आने में।
ये मथुरा का बस स्टैंड है जो कि रास्ते में ही पड़ता है। यहाँ से आप बस ले सकते हैं कहीं भी जाने के लिए, और कहीं से अगर आप आते हैं तो आप यहाँ उतरते हैं। ये बस स्टैंड है मथुरा का, बस अड्डा है यह। यहाँ बसें आती हैं कहीं से भी, अगर बाहर से आप बस के द्वारा भी आते हैं वृंदावन मथुरा, तो आप यहाँ मथुरा में उतरते हैं इस स्थान पर। यहाँ से आपको टैक्सी मिलती है, और यहाँ से हमारी जो टैक्सी थी पुनः वृंदावन के लिए मार्ग पर चली है। यहाँ पर थोड़ी देर रुकी थी किसी सवारी को लेने के लिए, और ये हम दोबारा वृंदावन के रास्ते पर चले मथुरा से। और ये आप मथुरा के आसपास की जगह भी देख सकते हैं इसमें। ये मथुरा भी काफ़ी नई जगह है, काफ़ी इंस्टीट्यूट्स आदि हैं पढ़ाई करने के लिए भी मथुरा में, ये आप देख सकते हैं। और ये आप देखें हमने वृंदावन में प्रवेश कर लिया है। ये वृंदावन के प्रवेश करने का द्वार है, प्रवेश द्वार है ये वृंदावन का। ये हमने वृंदावन में प्रवेश किया, और ये हमारी टैक्सी चैतन्य विहार फेज़ 2 की तरफ मुड़ गई है। यहाँ से सीधा रास्ता अटल्ला चुंगी की तरफ जाता है। ये चैतन्य विहार रोड है, तो हमारी टैक्सी जो है वो चैतन्य विहार की तरफ गई थी, जिसमें इसने काफ़ी सवारियों को ललिता आश्रम के पास में उतारा था, और कुछ सवारियों को और आगे उतारा था। तो ये गाड़ी चैतन्य विहार की तरफ मुड़ी थी हमारी। तो ये चैतन्य विहार की रोड है, आप देखें। ये वृंदावन परिक्रमा मार्ग से बांके बिहारी जी के मंदिर का रास्ता है। तो अगर आप वृंदावन की परिक्रमा आपने कभी की है तो आपको पता होगा, परिक्रमा में से ही रास्ता जाता है, और ये सीधा बांके बिहारी मंदिर के लिए जाता है। ये मैं पैदल जा रहा था, तो पैदल जाते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। टैक्सी नहीं ली थी मैंने। तो आप बांके बिहारी जी के मंदिर के दर्शन के लिए पैदल भी जा सकते हैं, टैक्सी भी मिलती हैं। तो ये आप देखें ई रिक्शा जा रहे हैं, इनसे भी आप जा सकते हैं। और ये परिक्रमा मार्ग से होते हुए अखंडानंद आश्रम की रोड है, जहाँ से कि सोहम आश्रम, परिक्रमा मार्ग से सोहम आश्रम पड़ता है। वहाँ से आप सीधे निकलेंगे तो रास्ते में आपको अखंडानंद आश्रम, मोती झील आश्रम आदि पड़ेंगे, जिनसे होते हुए आप पैदल जा सकते हैं। और अगर चाहें तो आप टैक्सी भी कर सकते हैं, ई रिक्शा भी कर सकते हैं। तो मैंने कुछ देर के बाद ई रिक्शा भी किया था। ये मैं ई रिक्शा में बैठा हूँ, ई रिक्शा के द्वारा बिहारी जी के मंदिर को जा रहा हूँ। तो ई रिक्शा भी किया था मैंने कुछ देर बाद, उसके द्वारा भी आप बांके बिहारी जी के मंदिर को जा सकते हैं। और ये मार्ग के दर्शन करते जाएं। भगवान की पोशाक सिलने का काम यहाँ होता है। यह संत कॉलोनी है। यहाँ पर ये जो मकान दिख रहे हैं, यहाँ पर भगवान की पोशाकें सिली जाती हैं। तो ये काफ़ी पहले से यहाँ के लोग पोशाकों को सिल रहे हैं, काफ़ी पुराने लोग हैं ये। यहाँ पर ये इनका स्थान है। और इस तरह से आप बांके बिहारी जी मंदिर को जाएं। ये मार्ग का रास्ता है, ये रास्ते में आपको ऐसे स्थान पड़ेंगे। ये देखें आप दोनों तरफ के नज़ारों के दर्शन करते चलें। ये देवी का मंदिर आपको रास्ते में पड़ेगा। और इसी रास्ते में आपको अखंडानंद आश्रम पड़ेगा, मोती झील आश्रम पड़ेगा। ऐसे कई आश्रम आपको इसी रास्ते में पड़ेंगे, जिसमें कि रुकने की व्यवस्था भी होती है। कुछ आश्रमों में कुछ होटल भी रास्ते में पड़ते हैं। ये एक आश्रम पड़ा है रास्ते में, देखें आप। ये देखें आप, दोनों साइड के आश्रम पड़ते हैं इस तरह से। और ये मोती झील पड़ी है, मोती झील के दर्शन भी आप करें। ये मोती झील है, कुंड है बड़ा सुंदर। और अभी नवनिर्माण भी चल रहे हैं, कुछ जगहों पर पुनरुद्धार हो रहा है। ये आश्रम है। ये वृंदावन की पावन धरती के दर्शन करें। ये महिलाएं हैं जो कुछ वस्त्र खरीद रही हैं। भजन करने वाली स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, देवियां हैं, माताएं हैं। ये भजन करती हैं आश्रमों में कहीं पर। ये कुछ भक्त हैं बाहर से आए हुए। और ये टैक्सी में बैठे हुए, ई रिक्शा में बैठे हुए आप दर्शन करें वृंदावन के।
और ये योगानंद आश्रम है, श्री योगानंद आश्रम है ये। यहाँ पर भी भक्त रहते हैं, बच्चे रहते हैं। और ये भी एक आश्रम है। इस तरह से वृंदावन में काफ़ी जगह जगह पर आश्रम है। तो मैंने बिल्कुल क्रम से और बिल्कुल विस्तृत रूप से वीडियो बनाई है। मैं ये चाहता था कि आपको बिल्कुल एक एक रोड, एक एक आश्रम दिखे। मैं चाहता इसको स्किप कर सकता। ये मधुर बिहारी जी का मंदिर है, यहाँ आप देखें, ये मधुर बिहारी जी का मंदिर है, आश्रम है। मैं चाहता था उन रोडों को स्किप करके छोटी वीडियो बना सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि आपके लिए बिल्कुल डिटेल से विस्तार से वीडियो बनाई जाए, जिसमें आपको जब आप दर्शन करने जाएँ तो आपको एक एक चीज़ आप वीडियो में देखकर भी समझ जाएँ कि हाँ, ये स्थान हमने वीडियो में देखा था। बिल्कुल रास्ते में आपको एक एक चीज़ दिख रही है और पूरी चीज़ मैंने आपके लिए इसमें लेकर आया हूँ, जिससे कि आपको बिल्कुल दर्शन का अनुभव हो, जैसे कि आप खुद पैदल या आप बिल्कुल रिक्शा में बैठकर आप ही वृंदावन के दर्शन कर रहे हैं। तो ये देखें, ये युगल भवन आश्रम है, ये रास्ते में पड़ता है। मोती झील पड़ता है, युगल भवन आश्रम आदि ये रास्ते में पड़ते हैं। ये विद्यापीठ चौराहा है। यहाँ पर कुछ दूर जाकर टैक्सी या ये रिक्शा हमें छोड़ देते हैं। उसके बाद हमें वृंदावन विद्यापीठ चौराहा है, यहाँ पर हमें टैक्सी वाला छोड़ देगा कुछ दूर आगे जाकर। उसके बाद हमें पैदल ही भगवान के दर्शन को जाना पड़ेगा, बिहारी जी के दर्शन को हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। तो ये हमें आगे जाकर उतार देगा टैक्सी वाला। उसके बाद हम पैदल जाएंगे बिहारी जी के दर्शन को। तो इस तरह से आप दर्शन करते जाएं। ये विद्यापीठ चौराहे से बांके बिहारी जी के लिए जाता हुआ रास्ता है, विद्यापीठ चौराहा, उसके से जाते हुए बांके बिहारी जी का रास्ता है। ये टैक्सी में हम बैठे हैं, ई रिक्शा भी चल रहे हैं, आप देखें सामने। और यहाँ से कुछ दूरी पर ये टैक्सी वाला हमें उतार देगा। उसके बाद हम पैदल ही विद्यापीठ चौराहे से पैदल बिहारी जी के मंदिर के लिए हम जा रहे हैं। आप देखें, यहाँ से हमारा पैदल सफ़र प्रारंभ हो गया दोबारा। ये दोनों तरफ दुकानें देख सकते हैं आप। इस तरह से यहाँ पर आपको प्रत्येक सामान मिलेगा, भगवान की पोशाक, श्रृंगार, प्रसाद, खेल खिलौने, पुस्तक आदि, आपको प्रत्येक चीज़ यहाँ से दोनों साइड आपको मिलेगी। ये आश्रम आदि भी पड़ेंगे रास्ते में, मिठाई की दुकानें पड़ेंगी, होटल पड़ेंगी, गेस्ट हाउस पड़ेंगे। तो दोनों साइड आपको ये बांके बिहारी जी के रास्ते में चीज़ें मिलेंगी। कुछ मंदिर भी रास्ते में आते हैं, जैसे सने बिहारी जी का मंदिर आता है, देवी का मंदिर आता है, जो कि आपको शायद ही कोई कभी वीडियो में बताता हो, लेकिन इस वीडियो में आपको ज़रूर उन छोटे छोटे मंदिरों के भी दर्शन करवाने की कोशिश करूँगा। तो ये रास्ते में आप देख सकते हैं पैदल जाते हुए, ये श्री बांके बिहारी गेस्ट हाउस रास्ते में पड़ता है। काफ़ी बड़ा गेस्ट हाउस, इसमें आप रुक सकते हैं, रुकने की व्यवस्था होती है यहाँ पर। और यहीं से आप देवी का मंदिर है एक पास में, वहाँ पर जा सकते हैं। ये बिल्कुल बाएं हाथ पे गली गई है, माँ रानी सती मंदिर है पास में। यहाँ से आप मंदिर के दर्शन को जा सकते हैं। माँ रानी सती मंदिर है ये आप देखें, यहाँ से सामने बोर्ड लगा है। और ये मंदिर के अंदर का भव्य दर्शन है, मंदिर के अंदर से इस तरह से आप जाएं। और ये मंदिर हनुमान जी का भी है, इसमें माता का मंदिर भी है और भगवान शंकर का भी पास में मूर्ति विराजमान है। इस तरह से मंदिर में आप दर्शन करें। ये बांके बिहारी जी के रास्ते में ही पड़ता है यह मंदिर भी। और इस तरह से आप दर्शन करके देखें। ये माँ रानी सती का मंदिर। और दर्शन करके आप पुनः बांके बिहारी जी के रास्ते पर आ जाएं यहाँ से, और फिर बांके बिहारी जी के दर्शन को चलें। ये रास्ते में गेस्ट हाउस भी पड़ रहे हैं, ये दुकानें हैं। ये सने बिहारी मंदिर मार्ग। तो बांके बिहारी जी के मंदिर से
कुछ दूर पहले ही एक रास्ता पड़ता है जिससे आप सने बिहारी जी के मंदिर को जा सकते हैं, जो कि गौरव कृष्ण शास्त्री जी के परिवार के द्वारा जिस मंदिर की सेवा की जाती है वह ये मंदिर है, सने बिहारी जी का मंदिर है। तो ये बांके बिहारी जी मंदिर से कुछ दूर पहले ही एक गली से आप मुड़ सकते हैं, वहाँ से आप जाएं, सने बिहारी जी मंदिर पड़ता है। ये देखें आप, सने बिहारी जी का मंदिर दिखने लगा है और यहाँ से आप सने बिहारी जी के मंदिर को भी जा सकते हैं दर्शन के लिए, जिसकी पूजा गौरव कृष्ण शास्त्री जी के परिवार के द्वारा की जाती है, श्री मृदुल कृष्ण शास्त्री जी महाराज के परिवार के द्वारा की जाती है। तो ये सने बिहारी जी का मंदिर का मार्ग है जो कि बाएं हाथ पे पड़ता है। बांके बिहारी जी मंदिर के लिए अब जब आप जाते हैं तो रास्ते में बाएं हाथ की तरफ पड़ता है। ये देखें सामने फूल माला आदि की दुकान लगी है और ये माताएं ऊपर दर्शन के लिए जा रही हैं। ये भगवान का शंकर का मंदिर है सामने ही, और ये बांके बिहारी जी मंदिर के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। ये हमने प्रवेश किया, आप भव्य दर्शन करें, सनेह बिहारी मंदिर जी के दर्शन करें आप। ये देखें सनेह बिहारी जी का मंदिर। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मंदिर के पट नहीं खुले थे, तो हमने वहाँ पर प्रणाम आदि किया और फिर हम पुनः मंदिर में कुछ पल विश्राम करके पुनः बांके बिहारी जी के दर्शन को चल दिए, क्योंकि मंदिर के पट खुलने में काफ़ी समय था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर गौरव कृष्ण शास्त्री जी के परिवार के कुछ सदस्यों के फ़ोटो लगे। तो ये हमने अभी तक मथुरा से रेलवे स्टेशन से लेकर और बांके बिहारी जी के रास्ते तक का सफ़र तय किया है। अगली वीडियो भी मैं शीघ्र ही लेकर आऊँगा। बिल्कुल इस वीडियो पर आप काफ़ी अच्छे लाइक्स करें। उसके अगली इस वीडियो का जो अगला पार्ट होगा उसमें हम बांके बिहारी जी मंदिर, सने बिहारी जी मंदिर में ठाकुर जी के पट खुल जाएंगे और भगवान युगल किशोर प्रेम मंदिर जो है उसमें भगवान के दर्शन, तो प्रेम मंदिर के दर्शन करेंगे। संपूर्ण प्रेम मंदिर के मैं आपको दर्शन कराऊंगा, जिसमें कि जो रात्रि का लाइट शो होता है, लेजर शो आदि होता है, उसके भी दर्शन कराऊंगा। और बांके बिहारी जी मंदिर के और भगवान रंगनाथ मंदिर के भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा अगली इस वीडियो में। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो पर आपका काफ़ी अच्छी लाइक करेंगे और कमेंट करके अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं वृंदावन जाने के बारे में, वृंदावन के मार्ग आदि आश्रम आदि के बारे में, तो कमेंट करके ज़रूर पूछें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और चैनल के मेंबर ज़रूर बने जॉइन बटन को दबाकर। धन्यवाद।